हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ फ्रंट ओपन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे हम फुल। साथ ही इसमें बैक नेक डिज़ाइन भी रहेगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं नीचे से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। इस तरीके से कपड़े को मैंने सीधा कर लिया है। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर लूँगी। और देखिए, यहाँ पर 13 इंच मुझे तैयार रखनी है लेंथ, तो उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे हम। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है तैयार, उसमें आप 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा लेंथ में। और शोल्डर लेने हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें 5 इंच हम शोल्डर लेंगे 32 साइज़ में। यहाँ से आर्म होल्स लेने हैं डीप नेक में हमें 5.25 इंच, शोल्डर 5, आर्म होल्स 5.25 इंच लेकर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर लेंगे चेस्ट का 4th पार्ट। चेस्ट है हमारे 32 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। 1/2 इंच हम बाहर की तरफ रखेंगे क्योंकि ये डीप नेक है। 1/2 इंच बाहर की तरफ रखने के बाद एक लाइन हम तिरछी इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच पे हम यहाँ पर आर्म होल्स की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम कमर का यहाँ पर मेज़रमेंट लेंगे। 26 कमर है, उसका 4th पार्ट होगा यहाँ पर 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच और लिया है मैंने बैक पार्ट में जो हम प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। और अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। नीचे से भी इसे कट करके सीधा कर लेंगे हम। तो बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। दूसरी तरफ से हम कपड़े को इस तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। अभी भी मैंने बंद भाग अपनी तरफ ही रखा है। सबसे पहले हम प्रिंसेस कट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे नीचे से। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद 1/2 इंच इस तरफ से एक्स्ट्रा लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए। हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच इस तरफ से एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद हम बैक पार्ट को रख देंगे इसके ऊपर। देखिए, इसके ऊपर रखा है हमने, फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखकर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद आर्म होल्स और नीचे की तरफ से हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो नीचे से हम 1.5 इंच लेंगे, आर्म होल्स की तरफ से 1/2 इंच लेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल्स तरफ से हमने 1 इंच, 1/2 से 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं और नीचे से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है। उससे पहले मैं आपको नेक के लिए बता देती हूँ। नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच और नेक की लेंथ रखनी है 6.5 इंच। 2.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे और देखिएगा इस तरीके से हम राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप ड्रॉ कर लिया हमने। इसके बाद मैं यहाँ से लूँगी 3 इंच। 3 इंच लेना है हमें विड्थ में। यहाँ पर नीचे चौड़ाई में 3 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद ऊपर से टक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है 10 इंच पर। तो ये 10 इंच पर हमने मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हमें विड्थ में लेना है 3.25 इंच। यहाँ से टक्स पॉइंट के यहाँ से चौड़ाई में 3.25 इंच लेंगे और इसे नीचे की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। अब इस लाइन को हम आर्म होल्स की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा, नीचे से विड्थ में लेना है हमें 1.5 इंच और लेंथ में लेना है 2 इंच। नीचे चौड़ाई में लिया है मैंने 1.5 इंच और लंबाई में 2 इंच लिया है। और इस तरीके से हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप, यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप कर देंगे और 1/2 इंच हमें ऊपर की तरफ लेते हुए मार्क करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट की कटिंग कर लूँगी। और अब देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर लेंगे।
कटिंग फ्रंट पार्ट की भी कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स, यहाँ पर स्लीव्स के लिए मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के हमें यहाँ पर आर्म होल्स नापने हैं। तो 6.5 इंच आ रहे हैं, उसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे, तो लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पर कपड़ा रखा है स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। आप अपनी पसंद से बड़ी या छोटी स्लीव्स कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4.5 इंच की स्लीव्स कट कर रही हूँ लंबाई में। इसमें मैंने मार्जिन भी प्लस करके लिया है और 7 इंच हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे आर्म होल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर हम इसे डाउन कर देंगे। 2.5 इंच पर मैंने इसे डाउन कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है, हमें अच्छे से बराबर कर लेना है। इसे हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप कर देंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है यहाँ से मार्जिन का। और इसके बाद स्लीव्स राउंड है मेरा 10 इंच, उसका हाफ लेंगे 5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद हम स्लीव्स का शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। सेंटर में कट लगाने के बाद हम इस तरीके से यहाँ पर आर्म, जो स्लीव्स की गहराई होती है वो कर देंगे 1/2 इंच की। और साथ ही मैंने मार्किंग भी कर ली है ताकि स्लीव जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही लगाना है। सभी पार्ट मैंने यहाँ पर कट कर लिए हैं। इसे मैंने मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। मैन फैब्रिक पर भी सारे ही पार्ट हमारे कटिंग हो चुके हैं। इसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग बताऊंगी। तो देखिए फ्रंट पार्ट का नेक हम कट करेंगे। नेक जब भी आप स्टिचिंग कर रहे हो उसी समय आपको कट करना चाहिए। तो नेक हमने कट कर लिया है। इसे बीच में से भी ओपन कर लेंगे। मैन फैब्रिक भी बीच में से ओपन कर लेंगे इस तरीके से कट करके। और दोनों पार्ट को मैंने आमने सामने रखा है और इस तरीके से सिलाई लगाकर हम इसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। हाथ से आप फिनिशिंग करते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट यहाँ पर तैयार करेंगे इस तरीके से। दोनों पार्ट को इसी तरीके से तैयार करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट आपको नीचे से ही करना है। आप हमेशा ध्यान रखें प्रिंसेस कट के पार्ट को आप नीचे से ही ऊपर की तरफ जॉइंट करें। इस पे आपको डबल सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से। और अब आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। 1/2 इंच की कर देनी है गहराई आपको आर्म होल्स में। और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे पैक कर देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हाई की पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरीके से हम हाई की पट्टी तैयार करेंगे। और इस तरफ मैं लगा रही हूँ हुक की पट्टी। हुक की पट्टी मैंने डबल फोल्ड करके ली है। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इस तरफ हुक की पट्टी बता रही हूँ तो आप दूसरी तरफ हुक की पट्टी लगा सकते हैं। आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ हाई हुक की पट्टी लगा सकते हैं जहाँ से आपको लगाने में ईजी रहे। तो इस तरफ मैंने हाई की पट्टी लगा ली है। तो वो देखिएगा आपको किस तरीके से फिनिशिंग के साथ लगानी होती है जिससे कि हमारी अंदर और बाहर दोनों तरफ फिनिशिंग दिखे। एक सिलाई हम इसलिए यहाँ पर लगाते हैं ताकि हमारी पट्टी उठी हुई ना लगे। तो हाई हुक की पट्टी मैंने यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर ली है। बराबर करके कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे आप छांट सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 1.25 इंच की तिरछी पट्टी कट करूँगी नेक बनाने के लिए। तो इस पट्टी को हम कर लेंगे इस तरीके से जॉइंट। यहाँ पर यूरेप पट्टी ली है। अब इसे लगाएंगे हम नेक पे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए इसे हमें नेक पे लगा लेना है इस तरीके से। और पूरे ही नेक पे लगा लेंगे हम छोटे छोटे से कट। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगा लेंगे।
एक सिलाई हम पट्टी को फोल्ड करके लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे इसे। तो दोनों ही पार्ट आपको इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब हम नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी ली है मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में। इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम करेंगे स्लीव्स रेडी। तो स्लीव्स पे आपको सीधी मेन फैब्रिक सीधा रखना है। उसके बाद अस्तर के फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर एक सिलाई लगा लेंगे और फिर इसे इस तरफ करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक करना है जॉइंट से यहाँ पर आपको कि बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हो तो इसे कट करके आप बराबर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बैक पार्ट बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 2 इंच रखी है और लंबाई में आप 9.5 से 10 इंच रख सकते हैं। नीचे से विड्थ आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 3 इंच रखी है। और फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको शेप देना है नेक के लिए। तो मैं इसे डार्क करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से मैंने शेप दिया है। अब हम इसे कर लेंगे कट और बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे ये नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को रखा है मैंने सीधा और अस्तर वाला कपड़ा मैंने इसके ऊपर ही रख कर यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम लगाएंगे सिलाई। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बारीक टाका करके आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है नेक का शेप देते हुए, जो शेप हमने बनाया है। उसके बाद हम बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे और पूरे ही नेक पे लगा लेंगे हम छोटे छोटे से कट, ताकि अच्छी तरीके से पलट जाए। ध्यान रहे कट लगाते समय कि आपकी सिलाई ना कटे, सिर्फ सिलाई के पास तक ही आपको कट लगाना है। इस तरीके से आपको अस्तर वाला कपड़ा इस तरफ करके सिलाई लगानी है। और अब एक सिलाई हम ऊपर फिनिशिंग की लगाएंगे इसे अंदर की तरफ करके। तो ये सिलाई आपको लगानी है एक पैर का मार्जिन रखते हुए। तो देखिए फिनिशिंग के साथ हमारा नेक यहाँ पर बन गया है और एक सिलाई हम इस तरीके से करके लगाएंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हमने देखिए लेस ली है मैंने, तो इस तरीके से हम लेस को लगाएंगे। पहले हम नीचे की तरफ से लगाएंगे। तो जो लेस हम यहाँ पर लगा रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये फ्रिल वाली लेस है जो बहुत ही सुंदर लगेगी नेक के ऊपर। तो फ्रिल को मैंने ऊपर की तरफ करके लगाया है, आप चाहें तो इसे नीचे की तरफ करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ मैंने नीचे की तरफ लगा ली है। अब यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। ऊपर से आ रहा है हमारा 3 से 3.5 इंच पे मार्क करना है हमें। दोनों तरफ से मार्किंग एक जैसी ही कर लेनी है ताकि लेस बिल्कुल एक जैसी ही लगे। तो एक तरफ मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से लगाना है। बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए लेस को खींचना बिल्कुल नहीं है आपको।
अब एक सिलाई कॉर्नर की लगा देंगे ताकि अच्छी तरीके से बैठ जाए। देखिए यहाँ पर लगा ली मैंने। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी लगाना है। और अब करेंगे हम बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग। उसके बाद हम प्लेट्स लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर एक तरफ प्लेट्स लगाई है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेंगे। और नीचे की तरफ लगा लेंगे हम कमर पट्टी। कमर पट्टी मैंने लगा ली है और ये फाइनल लुक है हमारे ब्लाउज़ का, बैक पार्ट का। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसान तरीके से बैक पार्ट रेडी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके करेंगे शोल्डर जॉइंट। तो आगे की तरफ से, नेक की तरफ से बिल्कुल आपके आगे पीछे का नेक बिल्कुल बराबर से होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पक्का करते हुए सिलाई लगानी है। एक एक सिलाई और लगा लेंगे हम ताकि हमारा शोल्डर अच्छी तरीके से सिलाई से पक्का हो जाए। अब करेंगे हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट। तो वो आपको करना है बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर, हाई की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए। उसके बाद लगा लेंगे हम यहाँ पर पिन और नीचे से बिल्कुल बराबर करना है आपको। और 5 नंबर के टाके से बड़ी सिलाई यहाँ पर आपको लगानी है। इससे ये होगा, देखिए आपका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो बाहर की ओर निकल जाएगा, जो कि हम फ्रंट पार्ट में बढ़ाते हैं। उसके बाद हम आर्म होल्स की हल्की सी गहराई करेंगे। हल्का सा आर्म होल्स हमने छाटा है बराबर करने के लिए। और अब हम दोनों तरफ इसी तरफ आपको इसी तरीके से करना है। और अब हम करेंगे स्लीव्स को जॉइंट। तो सेंटर से आपको स्लीव्स जॉइंट करनी होती है। शोल्डर पे आपको स्लीव्स का सेंटर रखते हुए आप यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। और इस पे लगा लेनी होती है आपको डबल सिलाई। देखिए इस तरीके से हमने स्लीव्स जॉइंट कर ली है। दोनों तरफ इसी तरीके से करना है आपको। और स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए सीधी सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे सीधी तरफ, जो कि गुम सिलाई होती है हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। दोनों तरफ इसी तरीके से करने के बाद हम यहाँ पर मेन फिटिंग लगाएंगे। तो मेन फिटिंग लगाने से पहले हमने यहाँ पर एक सिलाई इस तरीके से लगा ली है। और यहाँ पर हुक की पट्टी से आपको मेज़रमेंट लेना है और दूसरी तरफ से हाई की पट्टी को छोड़ते हुए मेज़रमेंट लेना है चेस्ट और वेस्ट का। चेस्ट का है 8 और कमर का है 6.5 इंच। 4th पार्ट लेना होता है चेस्ट और वेस्ट का। स्लीव्स राउंड का 1/2 इंच लेना होता है आपको। स्लीव्स राउंड 10 है तो उसका हाफ लेंगे 5 इंच। इस तरीके से नापना है और 5 इंच पे मार्क करना है आपको। तो आपका जो भी स्लीव्स राउंड होता है आप वो लीजिएगा। और सीधी सिलाई यहाँ पर फिटिंग की आपको लगा लेनी है, जितनी भी आप लगाना चाहें। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए आप 2 या 3 सिलाई यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। और फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।